उत्तराखंड में जंगलों में लगातार आग का कहर बरप रहा है। श्रीनगर के आसपास पिछले 5 दिनों से जंगल जल रहे हैं। रविवार को आग श्रीनगर से पौड़ी जाने वाले नेशनल हाईवे तक भी पहुंच गई। श्रीनगर के बिलकेदार और गंगा दर्शन के जंगल में लगी आग के पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे की ओर पहुंचने से राजमार्ग पर धुएं के गुब्बार के चलते आवाजाही में यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं आग मजदूरों की झोपड़ी तक पहुंच गई, जिससे आनन फानन में मजदूरों को झोपड़ी छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लगातार लग रही ये आग जंगलों से होते हुए लोगों के आवास के नजदीक पहुंच रही है, जो लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ये आग लगी थी सर सुबह 7 बजे करीब। हम अपने काम में गए थे। काम के बाद उसके बाद आग आधा घंटे के बाद हमारे काम के पास आ गए थे। उसके बाद हम भागते भागते डेरे में आते हुए हमने टेंट बचाने में हमें सबसे मुसीबत हो रहे थे। हमने अपने टेंट बचा कर अभी हम यहाँ पे बैठे। बीते एक हफ्ते से जल रहे श्रीनगर क्षेत्र की आग अब रिहायशी बस्तियों के नजदीक पहुंच गई है। सोमवार देर शाम गंगा दर्शन के जंगल में लगी आग पराग डेयरी और एसएसबी फायरिंग रेंज के पास पहुंच गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुट गए। इस दौरान रुद्रप्रयाग से लैंसडाउन की ओर जा रहे वन मंत्री हरक सिंह रावत भी आग बुझाने में जुट गए। काफी देर तक हरक सिंह आग बुझाने में कर्मचारियों के साथ जुटे रहे। पिरूल की वजह से पकड़ने में तो हाँ ये बात है। ये इतना पिरूल जो है ना वही तो ऊपर से देखो पिरूल जब तक निब्बू खत्म हो रहा है बिल्कुल तो इसीलिए तो बार थोड़ी हवा लग रही है फिर आग लग जा रही है। जब फिर जी हिम्मत देखो। पूरे प्रदेश के अंदर एक टीम के भांति हम सब लोग आग बुझाने का काम करेंगे। जन सहयोग लेकर हम आग बुझाने का काम करेंगे। और जब सेनानायक मोर्चे पे उतरता है, युद्ध के मैदान में जब जनरल उतरता है, तो पूरी फौज का हौसला, सेना का हौसला अफजाई हो जाता है। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करना चाहता हूँ, जब आप आग बुझाने के लिए जाएं तो ज़्यादा बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सावधानी से आग बुझाने पे जूते पहन के जाएं। कई बार हम हवाई चप्पलों में, कई बार हम ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में जाते हैं, उससे कई बार आग की लपटें हमको घेर सकती है। और हम अच्छाई करने के गए थे और उससे हमको विपत्ति हमारे साथ आ सकती है। खुद पैर फिसल गया था, मेरे पैर में खुद मोच आ गई है। देखो मेरा हाथ, देखे कांटों से मेरा ये हाथ, उंगली पे ये ब्लड बह रहा है। ये ब्लड यहाँ अब सूख गया है। इस तरह पूरे ये मेरे हाथ देख लीजिएगा, इस तरह पूरे ये कांटे लगे हाथ में, क्योंकि कहीं झाड़ी पकड़ के ऊपर जाना होता है। तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि आप सहयोग जरूर करें हमको, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ। वहीं आग बुझाते हुए एक महिला फॉरेस्ट गार्ड भी घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इससे पहले भी पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर लगी आग को बुझाने के लिए विभाग की ओर से केवल 2 फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचे, जो पेड़ की टहनी से आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए देखे गए। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिन स्थानों पर वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने नहीं पहुँच पाते, वहाँ हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। सहयोग करें और अगर कोई आग लगाता है तो तत्काल हमारे वन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को उसकी शिकायत करें, जिससे कि दोबारा कोई इस तरह की लापरवाही नहीं करे। उसी तरह हमने आग बुझाने में सहयोग करने वाले तमाम टीमों को, जो डिवीजन लेवल पर, वन विभाग के एक डिवीजन लेवल पर 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, सम्मान राशि, 4 टीमों को 51 हज़ार रुपये की राशि और 10 टीमों को तृतीय स्थान पर 31,000 रुपये की राशि देने का घोषणा की है। मैं भारत सरकार का हृदय से आभारी हूँ माननीय अमित शाह जी का, कि कल ही हमने माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया था और आज उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर हमको दिए हैं। एक ने टिहरी जिले में आग बुझाने का काम किया है,
कल वो श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में आग बुझाने का काम करेगा और दूसरा हेलीकॉप्टर कुमाऊं क्षेत्र में आग बुझाने का काम करेगा। वहीं बात करें पिथौरागढ़ की तो जिले के जंगलों में पिछले कई दिनों से लगातार आग धधक रही है। बेरीनाग, गंगोली हाट, डीडीहाट, मुंशियारी, थल, पिथौरागढ़ के कई जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। हालत ये हो गए हैं कि आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए जोखिम उठाने जैसा हो गया है। कई स्थानों पर लोगों के घरों तक जंगलों की आग पहुंच गई है। लोग खुद ही सामूहिक प्रयास से आग बुझाने का काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और बारिश न होने के कारण इस साल उत्तराखंड में जंगलों की आग ने फायर सीजन से पहले ही विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में आने वाले 2 महीने वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल केंद्र द्वारा वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए भेजे गए हैं, जो गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी से भगवान सिंह और पिथौरागढ़ से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट, संवाद 365 के लिए।